अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अब लेक्चर नंबर 2 में हम देखते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। पहले हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एआई। ओके, अब नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन एआई में, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, वो हम देखेंगे, कुछ टाइप्स हैं वो आगे। नेक्स्ट, अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हमारे कुछ टाइप्स आएंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की। टीआर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को प्रोनाउंस किया गया। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, रूल, सिमेंटिक नेटवर्क, फ्रेम नेटवर्क्स, ये 4 टाइप्स है, ये डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, knowledge representation is the field of AI dedicated to representing information about the world in a form that a computer system can utilize to solve complex tasks, such as diagnosing a medical condition or having a dialogue in a natural language. मतलब नेचुरल लैंग्वेज में या मेडिकल कंडीशन के अंदर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को करते हैं, एआई के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, सेट ऑफ सेंटेंसिंग इन अ फॉर्मल लैंग्वेज, मतलब फॉर्मल लैंग्वेज को एआई में कैसे बनाएंगे, प्रेडिकल लॉजिक के अंदर एफओएल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी आगे जाके। ओके, फॉर्मल लैंग्वेज को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे एआई में, सेट ऑफ सेंटेंस इन फॉर्मल लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट में कुछ टाइप्स हैं, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, रूल, सिमेंटिक नेटवर्क एंड फ्रेम नेटवर्क। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में दो चीज आ जाती हैं, दो पार्ट्स है, प्रोपोजिशनल लॉजिक, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकल लॉजिक। मतलब आप अपने सेंटेंस को प्रेडिकल लॉजिक में कैसे कन्वर्ट करना है, या फर्स्ट ऑर्डर एफओएल स्टेट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसकी। ओके, प्रोपोजिशन लॉजिक इज द सिंपलेस्ट लॉजिक। फर्स्ट जो पार्ट है सिंपल लॉजिक है, प्रोपोजिशनल लॉजिक, इसमें इज, एम, इस तरह की स्टेटमेंट आएगी, प्रोपोजिशन आएगी, बुलियन अलजेब्रा के सेंटेंस आएंगे। ओके, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। प्रोपोजिशनल लॉजिक इज अ सिंपल लॉजिक इलस्ट्रेट बेसिक आइडियाज। Propositional logic defines Boolean algebra and sentences a sentential calculus। वैल्यू जो है either true भी हो सकती है, false भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारे कंसीडर टू सेंटेंस है, ए एंड बी। अब ए और बी दो सेंटेंस होंगे, उसको शो करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। अब नॉट के लिए जो सिंपल यूज होगा वो निगेशन का होगा, निगेशन ऑफ ए। तो सेंटेंस का नेगेटिव पॉइंट करना निगेशन ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। एंड के लिए ये ऑपरेटर है सिंपल एंड का, ए एंड बी। और के लिए ये ए और बी, implies arrows और ये दिस implies a applies b, if a then b, if else का। अब बाई डायरेक्शनल इफ एंड ओनली इफ, तो उसके लिए दोनों तरफ एरो होंगे बाई डायरेक्शनल। एग्जांपल है आर रोजेस आर रेड। हियर दिस सेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रोपोजिशनल लॉजिक, ये एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज कैन नॉट प्रेडिकेट ट्रू और फॉल्स ऑल सेम। ये तमाम सेम है, इसमें कोई प्रेडिकल लॉजिक, कोई इसमें एंड नहीं है, कोई इफ नहीं है, कोई और नहीं है, कोई इंप्लाइज नहीं है, कोई इफ नहीं है, तो ये इसलिए ये सेंटेंस एप्लीकेबल नहीं हो सकता प्रोपोजिशनल लॉजिक के लिए। ओके, इसके एग्जांपल देखते हैं पी एन की। Propositional logic example, here is one example of propositional logic. PL consider three sentences A, B, and C. A sentence है it is hot, B sentence it is humid, C sentence it is raining। कंडीशन हमें दी गई if it is humid then it is hot। इसका practical logic कैसे बनेगा propositional logic? If it is humid then it is hot। if then की स्टेटमेंट है ना, तो क्या होगी, अप्लाई implies वाली होगी कंडीशन। yes ये A है, ये क्या है, B है, it is humid, B then क्या implies A, B implies A। ओके, if ये कंडीशन implies के लिए क्या है, ये एरो का साइन है। ओके, if it is hot and humid then it is not humid। if it is hot, B, if it is hot and humid, A it is hot, A and का साइन, humid B, B bracket close then implies negation, it is not raining है ना, negation of C, it is not, negation of C हो जाएगा। ओके, ये होगा इस तस्वीर में आपको ये सेंटेंस दिया जाएगा, पेपर में आ सकता है, इस तरह आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा प्रैक्टिकल लॉजिक। ओके बच्चों, नेक्स्ट, लॉजिक इन जनरल provides many ways to translate among various languages। Logics are formal languages for representing information such that conclusion can be drawn। Syntax define the sentences in the logic and the language।
सिंटैक्स किसे कहते हैं? जो आपका एक स्ट्रक्चर होता है आपके सेंटेंस का, उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। सिमेंटिक क्या, उसका मीनिंग क्या है, सेंटेंस का मीनिंग डिफाइन करना। डिफाइन द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस, डिफाइन ट्रूथ ऑफ सेंटेंस इन द वर्ड। In language of semantic, x plus y is equal to small y is a sentence, but x2 plus y is equal to curly bracket is not sentence. इसमें कोई sentence सेंस नहीं बन रहा, इसमें सेंस बन रहा वो सेंटेंस होगा, अदरवाइज ना। Entailment, entailment one thing follows from another. के भी इसका, के भी ये साइन है इसका, के भी ये इज इक्वल साथ थोड़ी सी छोटी सी लाइन, अल्फा। Entailment. Knowledge base tells sentence alpha if and only if alpha is true in all words where KB is true. Knowledge based representation, KB. The KB containing the gents ones and the red ones entails either the grant on word gents one or the red one. मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के अंदर जम करना है, सेंटेंस को इंटेल करना अपने अंदर। x plus y is equal to 4 entails 4 is equal to x plus y। मतलब x plus y को is equal to 4 इस तरह लिखो या 4 is equal to x plus y लिखो, एक चीज है। मतलब एक दूसरे के साथ मैच करना, इंटेल करना, जम करना, रिलेशन बनाना। इंटेल में जो रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंस, सेंटेंस के दरमियान ये रिलेशन बन रहा है, सेम चीज है। सिंटैक्स दैट बेस्ड अपॉन सिमेंटिक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मॉडल है। मॉडल क्या है हमारे पास? लॉजिशियन टिपिकली थिंक इन टर्म ऑफ मॉडल which are firmly structured words with respect to which truth can be evaluated। मतलब ये इंटेल हुआ हुआ है, देखें ये नॉलेज, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट मॉडल है, उसके ये इंटेल हुआ हुआ है। we say m is a model of a sentence alpha if alpha is true in m of alpha, ये वाला is the set of all models of alpha, then kb null based representation is not entail alpha if entail कर रहा है उसके अंदर जम कर रहा है, रिलेट कर रहा है उसके साथ। if m kb is subset of m alpha, okay, that is model, entailment का मॉडल था। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक की। p1 और p2 दो सेंटेंस हैं। if the proposition symbol p1 and p2 is a sentence, if s is a sentence, negation of s is a sentence is a negation है। if s1 and s2 are sentence, s1 and s2 is a sentence, the conjunction को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब s1 और s2 किसको रिप्रेजेंट कर, डिसजंक्शन को। ये इंप्लाइज का शायद implication को, s1 implication to s2, s1 ये बाई डायरेक्शन को, s2 is a sentence बाई डायरेक्शन, बाई कंडीशनल भी है, बाई डायरेक्शन भी कहेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट प्रोपोजिशनल लॉजिक सिमेंटिक्स, वो था सिंटैक्स। ओके, अब सिमेंटिक्स, इसको मीनिंग को, सेंटेंस को मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए ईच मॉडल स्पेसिफाई ट्रू और फॉल्स फॉर प्रोपोजिशनल सिंबल। मैं प्रोपोजिशनल सिंबल को ट्रू और फॉल्स उसमें होंगे। with this symbol 8 possible models can be enumerated automatically। rules fall with respect to a model। अब negation of s is true if s is false। अगर एक negation है दूसरा false होगा, true if false। s1 and s2 is true if s1 is true and s2 is true। अब एंड में दोनों सेंटेंस को ट्रू होना जरूरी है। s1 में एक सेंटेंस ट्रू हो सकता है, एक फॉल्स हो सकता है, जरूरी नहीं है। ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ट्रू एंड s2 ट्रू or s2 is true। s1 and s2 is true if s1 is false or s2 is true। s1 is true अगर होगा तो s1 s2 का false होगा। s1 s2 is true if s1 imply s2 is true and s2 s1 is true। ये स्टेटमेंट बनी हुई है, ये देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। ये इसका टेबल है। पी क्यू फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू क्या होगा, निगेशन इसका, इसका निगेट निगेट लिखा हुआ है। देखिए पी का निगेट क्या है, वो फॉल्स है तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है वो ट्रू होगा, ये ट्रू है तो वो फॉल्स होगा, ये ट्रू है तो वो फॉल्स होगा। ये टेबल का सिंबल आप देख लीजिएगा, ये आप लोगों ने खुद देखना है बच्चों, आसान है। ये कुछ प्रॉस एंड कॉन्स है लास्ट में। डिक्लेरेटिव भी हो सकता है, कंपोजिशनल, कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट। ओके बच्चों, ये इतना वो नहीं है इसको पढ़ने की नहीं, आपको देखना, देख लीजिए, इतना इशू नहीं है इसका प्रॉस एंड कॉन्स को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चों, हमारे को कुछ लिमिटेशन है।
advantage and disadvantage. Suppose you want to say all human are mortal, P and you will eat approximately 6.7 billion statement. ये इसके limitation. ओके बच्चों, यहाँ तक इस लेक्चर का एंड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, यहाँ तक एनी क्वेश्चन है बच्चों, किसी क्वेश्चन है कोई? ओके बच्चों, थैंक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।